दारुल उलूम देवबंद ने अगर कहा वो गलत है तो गलत है, गलत है, गलत है, उसको मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। इसलिए आज भी इसकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट की है। और दारुल उलूम देवबंद हरगिज हरगिज दावत और तबलीग का मुखालिफ नहीं है। कैसे? अब अगर वो उससे रुजू करता है ये उसका काम है, इस्लाह कर लेता है ये उसका काम है। अगर वो इस्लाह कर लेता है ये उसकी ऐन सआदतमंदी की बात है। लेकिन हमारे इल्म में कोई रुजू नहीं है, लेकिन हमारे इल्म में कोई रुजू नहीं है, लेकिन हमारे इल्म में कोई रुजू नहीं है। और यही वजह है कि उसके बाद अभी ताज़ा अप्रैल के महीने में, वो जून के महीने में, 2023 के जून के महीने में, और ज़िक़ादा का महीना अरबी का चाँद के एतबार से 24 ज़िक़ादा का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चोली दामन का साथ है, मदरसे और दावत व तबलीग। तो ये दावत व तबलीग का ये जो सिलसिला है बड़ा मुबारक सिलसिला है। देखो, दावत देना, खैर की दावत देना, उसकी कोई मुतय्यन शक्ल नहीं है मनसूस, उसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। ज़मानों के बदलने के एतबार से भी उसकी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं। भाई पहले ज़माने में ये शक्लें नहीं थी, बड़े बड़े इज्तिमाआत मुनक़िद करने, ऐसे बड़े बड़े इज्तिमाआत नहीं हुआ करते थे। ये तो हालात के बदलने के एतबार से ये उलमाए किराम और बुजुर्गों ने ये सोचा कि भाई ये भी एक शक्ल है, चुनांचे इस शक्ल से भी जो है लोगों को दावत व तबलीग की जाती है। मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है दावत व तबलीग। दारुल उलूम के एक फर्जंदे अर्जमंद ने इस सिलसिले को बाकी रखा है, और हमेशा दावत व तबलीग के जिम्मेदारान दारुल उलूम देवबंद से मरबूत रहे हैं, और दारुल उलूम देवबंद हमेशा उनकी सरपरस्ती करता रहा है। उलमा अगर सरपरस्ती ना करते तो ये काम आगे ना बढ़ता और ढंग से ना होता। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरू में भी, बाद में भी और तबलीग के शबाब में भी हर दौर का आप जायजा लीजिए, इस तबलीग को फरोग और मकबूलियत हासिल हुई, उसका वाहिद राज ये है कि उसकी सरपरस्ती अहले हक उलमा ने की, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने इस दावत व तबलीग के सिलसिले को कबूलियत अता फरमाई है, और सही डगर सही लाइन पर यह काम चलता रहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजारों लाखों इंसानों को हिदायत से नवाजा है। ये दारुल उलूम देवबंद और उसके फैज़ याफ्ता फौज़लाए किराम की इस दावत व तबलीग के साथ सरपरस्ती, उसकी हिमायत और डायरेक्शन और उसकी रहनुमाई का नतीजा है। यह है इस दारुल उलूम देवबंद का किरदार और उलमा का किरदार। अगर आप लोग सरपरस्ती नहीं करोगे और हम जाहिल लोग हैं, अगर हम लोग ये काम करेंगे और काम बिगड़ेगा तो अल्लाह के यहाँ पूछ आपसे होगी और आप जिम्मेदार होगे। जाहिर बात है कि जैसे हर मकान के अंदर जाले लगते हैं और हर मकान के अंदर बोसीदगी आती है, इस काम के अंदर भी ज़माने के तग़य्युरात की बुनियाद पर या किसी भी न किसी वजह से इस काम के तरीक़ेकार में भी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई। बाज़ जिम्मेदारान जो इस वक्त के जिम्मेदार कहे जाते हैं, उनकी कुछ ऐसी बेअतदालियाँ सामने आईं। कुरान और हदीस की तशरीह के सिलसिले में उन्होंने कुछ आज़ाद होकर के सलफ़ उम्मत, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उलमाए उम्मत, उनकी तशरीहात को छोड़ करके मनमानी तशरीहात करनी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में उम्मत के इजमा से भी इन्हिराफ होने लगा, और ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी कि किसी ने सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं कि या अल्लाह कैसी इतनी संगीन बातें उन्होंने कर दी। बाद दफ़ा अंबिया तक की तौहीन हो रही है, हज़रात सहाबा तक की भी तौहीन हो रही है, और जनाब आली ये जो मुतवारस तरीक़ा है दीन का और खिदमत दीन का, इस मुतवारस तरीक़े को भी कहा जाने लगा कि साहब ये मदरसों में जो तालीम व ताल्लुम का सिलसिला है, ये तालीम अपनी सुन्नत के तरीक़े से हट गई है। अजीब व गरीब अंदाज से बातें की जाने लगी हैं। इसी बुनियाद पर बाज़ बड़ी गलतियाँ, जब बहुत सी बड़ी बड़ी गलतियाँ लिख करके दारुल उलूम देवबंद में भेजा गया, तो दारुल उलूम देवबंद के बड़े असातिज़ा मुफ्तियान किराम ने बहुत गौर, हालांकि दावत व तबलीग से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मेरे भाइयों
बच्चे को भी, जो हमारे दिल से भी ज़्यादा दिल का टुकड़ा होता है, अगर उसके जिस्म के किसी हिस्से में फोड़ा हो जाए और सख्त किस्म का फोड़ा हो जाए तो बाप उसका ऑपरेशन कराता है। बच्चा चीखता चिल्लाता है लेकिन उसकी फ़ायदे के लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है और बाप माने पूरी खैरख्वाही के साथ उसका ऑपरेशन करवाता है। तो ये हमारा अपना काम था, हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ ये चमन था, हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ ये शजर था। इसमें अगर दीमक लग रही है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस दीमक को खुरच करके फेंक दें ताकि बकिया दरख्त जो है वो तरोताज़ा रहे। ऐसा ना हो कि वो पूरा दरख्त जो है वो दीमक खा जाए। चुनांचे दारुल देवबंद के असातिज़ा ने उस वक्त वो तफसीली माने मौक़िफ़ ज़ाहिर फरमाया कि जो शख्स इन बातों का कायल है वो शख्स जो है वो क्या नाम है कि ये अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े से हटी हुई ये बात, बाकायदा उसका अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े से इनहिराफ मुनारिफ होना उसको वाज़ेह किया गया और उसको बाकायदा आम किया गया। अब उसके बाद कुछ हमारे भाई कहते हैं कि वो तो हज़रत ने रुजू कर लिया था। मेरे भाइयों सुनो, रुजू कैसे होता है? जिस तरह की गलती होती है उसी सतह का रुजू भी होता है। समझ में आई बात? मैं आपको समझा रहा हूं। जिस तरह की आदमी गलती करता है उस गलती को सुधारने की भी उसी सतह पर, जिस सतह पर उसने गलती की है। अगर मैंने स्टेज पर आकर के कोई गलत बात कही है तो इसका कफ़ारा यही है कि मैं फिर स्टेज ही पर अपनी उस बात की तरदीद कर दूं। यही हमारे अकाबिर का तरीक़ा रहा है। मेरे भाइयों ये देखिए, ये दारुल देवबंद इसको अपना काम समझता है और दारुल देवबंद का काम था कि भाई हम सही बात बता दें। अब कोई माने न माने ये उसका काम है, ज़बरदस्ती किसी से मनवाया नहीं जाएगा। हुक्म शरई बयान कर दिया जाएगा, मुखातब की गलती वाज़ेह कर दी जाएगी, सही बात क्या है वो बयान कर दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उलमा हमारे हैं इस में ये लिखा हुआ है कि इस तरीके की बातें जो आप सुने या आप तक पहुँचें तो आप अपने मकामी जो अच्छे मुस्तनद उलमा हैं उनसे रुजू कर लिया करें, वो जैसा बताएं उसके मुताबिक आप अमल करें। इसलिए दावत व तबलीग का ये की सरपरस्ती पहले भी उलमा ने की है, आज भी उलमाए किराम, माफ़ कीजिएगा मैं उलमाए किराम से शिकायत करता हूँ, उलमा ने समाहक़हू इस काम की सरपरस्ती नहीं की, जिसके नतीजे में ये नौबत आई है। अगर हर इलाके के उलमा इस अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ काम ख़राब नहीं होगा। आप लोग अपने इलाके के उलमा पर एतमाद और भरोसा रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला।